चलो हम लोग आज 15C एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ये जो 15C एक्सरसाइज है ये हमारे ट्राइंगल के एरिया के लिए है, ठीक है। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो किसके लिए करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहले थोड़ा सा रिव्यू कराती हूँ। हम लोगों ने सिमिलर ट्राइंगल पढ़े थे ना। ऐसे ज्यूम करो ये मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है मेरे पास XYZ। आप इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर ट्राइंगल कब कहते थे, या तो इनको तीनों एंगल्स क्या हो जाए, इक्वल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एंगल B पे 90 डिग्री, एंगल Y पे भी 90 डिग्री है तो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा। अब एज्यूम कर लो एंगल A एंगल X के इक्वल है, तो एंगल A किसके बराबर हो गया, एंगल X के, और एंगल C किसके बराबर एंगल, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे, क्योंकि इनके तीनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल। तो दो ट्राइंगल तब सिमिलर कहलाते हैं जब उनके तीनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, जैसे कि है। तो मैं इन ट्राइंगल को सिमिलर कैसे लिखूंगी, ध्यान से देखना कैसे लिखूंगी। एंगल B एंगल Y के इक्वल है, तो एंगल B और Y, B के साथ Y ही लिखेंगे। एंगल A X के बराबर है, तो A के साथ क्या लिख दिया, X। C Z के बराबर है, तो ये दोनों ट्राइंगल मैंने लिख दिया सिमिलर है। आप लोग एक बात ज़रा ध्यान से देखना, एंगल B के साथ Y है, एंगल A के साथ X है और एंगल C के साथ क्या है, Z। ये ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा YXZ के, ऐसे नहीं लिखना है। एंगल A और एंगल Y थोड़ी इक्वल थे, समझ गए ना। एंगल A किसके बराबर है, X के। तो अगर आपने इसे ऐसे लिखा है ABC, तो आप A के साथ क्या लिखोगे, जो इसके इक्वल एंगल था, दैट मीन्स X। एंगल B के इक्वल क्या लिखा है, Y, तो B के साथ Y लिखेंगे और C के साथ हम लोग Z ही लिखेंगे। समझ आ गया। तो दो ट्राइंगल सिमिलर होने की एक तो ये कंडीशन थी, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाए, सही है ना। दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा तो भी हम इन ट्राइंगल को क्या कहते हैं, सिमिलर ट्राइंगल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंगल B को, आप लोगों ने एंगल B को किसके इक्वल किया था, एंगल Y के, तो एंगल B के सामने वाली साइड क्या है, AC, और एंगल Y के सामने वाली साइड क्या है, XZ, सही है ना। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की बात हो रही है, ऐसे नहीं कोई भी साइड आप लोग लिख लोगे, सही है ना। जो एंगल इक्वल है उनके ऑपोजिट साइड्स बस लेनी है। फिर मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरा एंगल A किसके बराबर है, तो एंगल A के सामने वाली साइड कौन सी है, BC, और एंगल X के सामने वाली साइड कौन सी है, YZ, ठीक है। एंड देन फाइनली कौन सा एंगल है, C, तो एंगल C के सामने वाली साइड कौन सी है, AB, और यहाँ पर एंगल C किसके बराबर था, एंगल Z, तो एंगल Z के सामने वाली साइड कौन सी है। अगर इनका रेशियो इक्वल हो जाता है तो भी हम कहेंगे कि हमारी ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। तो ये हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़कर आए थे, और हम ट्राइंगल को सिमिलर कैसे करते हैं वो भी मैंने बता दिया था। अब हम अपने एक्सरसाइज C की बात करते हैं। ये कहता है कि अगर आपके दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ध्यान से सुना मैं क्या कह रही हूँ, अगर हमारे दो ट्राइंगल क्या है, जैसे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा, सही है। मैं आप लोगों से कह रही हूँ ये दोनों ट्राइंगल सेम है, मैं आपसे बोल रही हूँ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विद ट्राइंगल XYZ, यही बोल रहे हो। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इन ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो होगा, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ, ठीक है। तो इनके एरिया का रेशियो इक्वल होगा इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल, सही है। तो अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या थी, एक थी AC अपॉन XZ, AC अपॉन का स्क्वायर, समझ गए ना। इनके स्क्वायर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल है आपका एरिया, या कोई दूसरी साइड ले लो। अब मैं एंगल A के बिहाफ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेती हूँ, तो BC अपॉन YZ, तो BC अपॉन YZ, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, या फिर थर्ड कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी आपकी, AB अपॉन XY, समझ गए, ठीक है। तो ये जो मेरी एक्सरसाइज है ना वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है।
और कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो हम अभी देखेंगे, बट ये पहले समझो, एकदम बेसिक चीज है। तो ये कहता है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा ना, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? इन ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के। आ गई बात समझ में? पहले इस थ्योरम से रिलेटेड एकदम सिंपल क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़ा आगे समझेंगे। सही है? तो लिखें क्वेश्चन, जल्दी से लिखो ये क्वेश्चन। लिखो, एक मैं फिगर बनाती हूँ, जल्दी से तुम लोग पहले फिगर ड्रॉ करना, फिर क्वेश्चन को नोट करना, ठीक है? ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, और ये एक साइड है जो बी सी के पैरेलल है, डी, ठीक है? अब लिखो, इन फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी। इन फिगर DE पैरेलल टू BC। DE साइड BC साइड के पैरेलल है। तो फर्स्ट पार्ट है प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट प्रूव दैट ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC आर सिमिलर। ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC आर सिमिलर। सेकेंड पार्ट लिखो, सेकेंड पार्ट लिखो, गिवन दैट AD equals to half BC। ये क्वेश्चन में गिवन है, गिवन दैट AD equals to half BD, half BD। कैलकुलेट DE if BC equals to 4.5 meter। कैलकुलेट DE if BC equals to 4.5 सेंटीमीटर। देख लिया? ऑल्सो फाइंड, थर्ड पार्ट है, ऑल्सो फाइंड, थर्ड पार्ट है बच्चों, ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये तीन पार्ट है, हम लोगों को क्वेश्चन कंप्लीट करके देना है। सही है? कोई दिक्कत है? करें क्वेश्चन? चलो डायग्राम देख लिया। क्वेश्चन में पहले दिया है D इज पैरेलल टू BC। सही है? पहला पार्ट हमें क्या प्रूफ करना है? पहला पार्ट आपको प्रूफ करना है कि ये जो छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो जाए? सिमिलर। क्या हो जाए? अब दो ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए आप लोगों ने कौन कौन से रूल्स पढ़े थे? पहला रूल क्या था? एंगल क्राइटेरिया। सही है? दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एंगल साइड क्राइटेरिया। ये पढ़ा था ना? या तो हम दो एंगल को इक्वल कर दें, या फिर हम दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल कर दें और एक एंगल को इक्वल कर दें। तो इन दोनों में से जो इजी है वो हम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। अब कौन सा ज्यादा इजी है? ये दोनों साइड क्या है? पैरेलल। ये दोनों साइड्स क्या है? बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये वाला एंगल इसके साथ क्या हो जाएगा? इक्वल। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल। तो ये दोनों क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो आप क्या लिखेंगे? एंगल AED किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ACB के। सही है गलत है? सब लोगों को ये बात पता होगी ना, हम एंगल E पे काम कर रहे हैं, तो एंगल E कहाँ पे आना चाहिए? ये एंगल दिखाना है तो ऐसे ही तो दिखाएंगे, एंगल AED। सही है ना? अब यहाँ पे एंगल C पे बात करें तो इसे क्या लिखेंगे? एंगल ACB। और यहाँ पे रीजन लिख दो, ये कौन सा एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सही है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। ठीक है? अब सिमिलरली ये वाला और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? किसकी वजह से? कॉरस्पॉन्डिंग। तो लिख दो एंगल ADE किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ABC। बार बार बोल रही हूँ, जिस एंगल पे वर्क करते हैं उसे बीच में राइट करते हैं। सही है? और ये भी क्या हो जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग। सही है गलत है? अब आपने इन दो ट्राइंगल में क्या इक्वल कर दिए? दो एंगल। और जैसे ही दो एंगल प्रूफ इक्वल हो जाते हैं तो एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? तो लिख दो सो बाई एंगल क्राइटेरिया, सो बाई AA क्राइटेरिया ट्राइंगल ADE सिमिलर। ट्राइंगल ADE किसके सिमिलर होगा? ट्राइंगल D के इक्वल किसे किया था? B। तो D के साथ B लिखेंगे, D के साथ B। एंगल E को किसके इक्वल किया था? C के।
तो एंगल ई के साथ क्या लिखूंगी, और फिर बचा हुआ एंगल ए। समझ गए क्या मेरी बात? तो ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए बी सी के। समझ आ गया? कोई दिक्कत है क्या? तो हो गया आप लोगों का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। हो गया नहीं हुआ? चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें हम लोगों को डी ई निकालना है। हो जाए बताना। हो गया? चलो, ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर। अब देखो जरा, क्वेश्चन में कहा गया है जो डीई है वो बीसी के क्या है? पैरेलल। डीई बीसी के क्या है? पैरेलल। तो बीपीटी थ्योरम लगा सकती हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बीपीटी क्या कहती थी? बीपीटी समझाओ, रिपीट करते हैं। बी एक्सरसाइज भूल जाते हैं, सी कर रहे हैं। अगर ये मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और ये पैरेलल है, डी ई बी सी के पैरेलल है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती थी? ए डी अपॉन ए बी। ठीक है, ए डी अपॉन किसके बराबर होगा? ए ई अपॉन ए सी। और ये किसके इक्वल होगा? डी ई अपॉन, सही है गलत है? समझ गए ना? ये कौन कहता है? बीपीटी थ्योरम का एक कंक्लूजन है ना। बीपीटी थ्योरम की एक कंक्लूजन क्या कहती है? ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी, डी ई अपॉन बी सी एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल। कब? जब डी ई किसके पैरेलल है? तो आप लिखोगे बिकॉज डी इज पैरेलल टू बी सी, सो बाई बीपीटी थ्योरम। समझ गए मेरी बात? अब मैंने आपको क्वेश्चन में कुछ दिया था, मैंने बोला था ए डी बी डी का हाफ है, यही बोला था। क्या बोला था? ए डी बी डी का हाफ है। तो ये मेरा ए डी है, ये मेरा ए बी है, सही है। अगर क्वेश्चन में ए डी गिवन है तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर मैंने आपको क्वेश्चन में दिया था बी सी की वैल्यू 4.5 दी थी, तो मैंने बी सी की वैल्यू दी थी और ये पूछा है, तो मुझे इसकी जरूरत, एक इसकी जरूरत है और एक इसकी जरूरत है, तो बस इन दोनों को इक्वल ले लो। ठीक है, हम पहले बीपीटी थ्योरम पूरा लिख लेते हैं, फिर जिसकी जरूरत होती है बस वही लेते हैं। तो मुझे इसकी जरूरत है ए डी अपॉन ए बी की। डायग्राम देखो, क्या मैं ए बी को ए डी प्लस डी बी लिख सकती हूँ? तो लिख दो ए डी प्लस डी बी, कोई दिक्कत है क्या? इक्वल्स टू डी ई अपॉन, सही है, कोई दिक्कत? मैंने क्वेश्चन में दिया था ए डी बी डी का हाफ है, ए डी बी डी का, तो क्या मैं बी डी की जगह पे हाफ ए डी लिख दूं? क्वेश्चन में क्या गिवन था? क्वेश्चन में गिवन था ए डी इक्वल्स टू हाफ बी डी, यही लिखा था ना। तो इस ए डी के प्लेस पर हाफ बी डी पुट कर सकती हूँ, या फिर इसे उल्टा कर दो, इस 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 2 ए डी इक्वल्स टू, सही है गलत है? नहीं आई बात समझ में? ए डी हाफ बी डी है, तो इस 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दी, तो 2 ए डी किसके बराबर हो जाएगा? तो अब बी डी की वैल्यू पुट कर दो, ए डी अपॉन ए डी प्लस इसके प्लेस पे कितना आएगा? नहीं आई क्या बात समझ में? कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन में क्या है? डी ई निकाल दो, एंड बी सी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 4.5। सही है गलत है? क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं? कितना आएगा? 1 प्लस 2 कितना आएगा? 3 ए डी। नहीं आई क्या बात समझ में? दोबारा समझाना है। ए डी से ए डी कैंसिल हो गया, कितना बचा? 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू डी ई अपॉन 4 पॉइंट क्रॉस मल्टीप्लाई डी ई 3 डी ई इक्वल्स टू, तो डी इज इक्वल्स टू 4.5 अपॉन 3 डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1.5 आ गई डी ई की वैल्यू भी। नहीं आई बात समझ में? कंप्लीट कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं आप लोगों का थर्ड पार्ट जल्दी से। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करो, फिर स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। नहीं समझ आए तो दोबारा पूछ लेना। आ गया? कोई दिक्कत है क्या? अब थर्ड पार्ट में क्या कहा था जल्दी बताओ। अब है वो थ्योरम जो मैंने अभी समझाई थी, थर्ड पार्ट में क्या कहा है?
एरिया रेशियो निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? किसका? क्वेश्चन में कहा था एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यही तो पूछा है आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में। ट्राइंगल ADE को सिमिलर क्या है ट्राइंगल ABC के, कह रही है ना। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल ADE को सिमिलर किया है ट्राइंगल ABC, और आपने पढ़ा है अभी कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इनके एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है? इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो। तो ये दोनों तो इक्वल है। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE किसके बराबर हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? किसके इक्वल होगा? इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अब आप देख लो, हाँ 3 होंगी ना। कितनी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी? पहले मैं तीनों लिख के दिखाती हूँ। हमने इस वाले एंगल को इसके बराबर किया था, तो इस एंगल के सामने वाली साइड क्या है? AE अपॉन ये वाला एंगल इसके सामने वाली साइड क्या है? AC का, ठीक है ना। फिर आप लोगों ने क्या किया था? फिर आप लोगों ने एंगल E को किसके इक्वल किया था? एंगल C। तो एंगल E के सामने वाली साइड क्या है? AD अपॉन एंगल C के सामने वाली साइड क्या है? AB का, ठीक है ना। लास्ट में एंगल A इक्वल था, तो एंगल A के सामने वाली साइड क्या है? DE छोटे वाले ट्राइंगल में, अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल A के सामने वाली साइड क्या है? BC का। नहीं आई क्या बात समझ में? अब बताओ हमारे पास किसकी वैल्यू है? क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को BC की वैल्यू दी थी और DE की वैल्यू अभी मैंने कैलकुलेट कर ली, तो बस ये यूज कर लो, इनकी जरूरत नहीं है, इन्हें हटा दो। सही है गलत है? तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके बराबर हो जाएगा? DE का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर। DE हम लोगों ने अभी कितना कैलकुलेट किया? 1.5 का स्क्वायर। BC क्वेश्चन में कितना दिया था? सही है ना। दैट मीन्स 1.5 इंटू 1.5, 4.5 इंटू 4 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो। सही है। 15 3 जा 45, 15 3 जा तो कितना आ गया? 1/9। तो एरिया रेशियो पूछा था तो कितना आ गया? 1:9। समझ आया? दोबारा समझाओ। तो इस एक क्वेश्चन ने हमारी तीनों एक्सरसाइज रिव्यू करा दी। पहली एक्सरसाइज में हमने ट्राइंगल को सिमिलर करना सीखा था, फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया। सेकंड एक्सरसाइज में हमने BPT थ्योरम की थी, सेकंड पार्ट कर लिया। एंड जो आज एक्सरसाइज स्टार्ट की इसमें एरिया रेशियो निकालना था वो ये रहा। अब जल्दी से बताओ, दोबारा समझाना, ये क्लियर हो गया? सर समझ आ गया? पक्का? अब एक लॉजिक क्वेश्चन दूं, करो क्वेश्चन। इसी का फोर्थ पार्ट लिखो, इसी का फोर्थ पार्ट लिखो। इसे नोट कर लिया? कर लिया ना पक्का? चलो तो फोर्थ पार्ट लिखो जरा इसका। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DECB, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DEBC। अब मैं आपसे बोल रही हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DECB कैलकुलेट करने के लिए। कर सकते हो क्या कैलकुलेट? बताओ कितना आएगा? अभी आप लोगों ने थर्ड पार्ट में क्या निकाला ये बता सकते हो? अभी हम लोगों ने थर्ड पार्ट में निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने निकाला ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। कितना निकाला? ये निकाला ना। थर्ड पार्ट तो यही था, रेशियो है ना। रेशियो को क्या मानते हैं? लेट द रेशियो बी के। तो जरा बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कितना हो जाएगा? X। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना हो जाएगा? सही है गलत है? रेशियो है, हमने रेशियो मान लिया X, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE आ गया X, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आ गया? 9। अब डायग्राम देखो, ट्रेपेजियम है ना, ट्रेपेजियम
क्या मैं इस पूरे ट्राइंगल में से, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल में से इस ट्राइंगल को माइनस कर दूं तो क्या ट्रेपेजियम मिलेगा? यही तो करना था बस। देखो क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, जो आप लोगों ने कितना ले लिया, x। सही है गलत है? कितना ले लिया, x। अब क्या चाहिए, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कैसे मिलेगा, इस बड़े वाले ट्राइंगल में से छोटे वाले ट्राइंगल को क्या करना है, माइनस कर दे, मिल जाएगा। नहीं आई बात समझ में, क्लियर हो गई ना? तो क्या करूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में से माइनस कर दूंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, यानी इट बिकम 9x माइनस x, x अपॉन 8x, x कट गया तो अब आ गया 1:8। दोबारा समझाओ, हमसे क्वेश्चन में कहा था ट्राइंगल ऑफ ADE का एरिया अपॉन ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट करना है, तो मैंने थर्ड पार्ट में ये कैलकुलेट किया था। अब रेशियो को हम कितना मान लेते हैं, x, तो ADE कितना आ जाएगा, x, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आ जाएगा। सही है, मुझे डायग्राम में एकदम क्लियरली दिख रहा है कि अगर इस बड़े ट्राइंगल में से इस छोटे ट्राइंगल को मैं माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा, ट्रेपेजियम। तो मैंने वही किया, ट्रेपेजियम की जगह लिख दिया बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया। अब इसका एरिया 9x था, इसका x था, तो 9x माइनस 6 कर दिया, इट बिकम x अपॉन 8x, x कट गया 1:8 आ गया। तो इसे एक क्वेश्चन ने तीनों एक्सरसाइज को रिवाइज करा दिया, समझ आ गया। तो हमारी थ्योरम क्या कहती है, हमारी थ्योरम कहती है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी एरिया का रेशियो इक्वल होता है उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। अब बताओ ये समझ आ गया, दोबारा बताऊं। अब करें क्वेश्चन, लिखो जरा, the ratio between corresponding sides, the ratio between the corresponding sides of two similar triangle। आपकी जो एक्सरसाइज है ना 15C, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमारी एक्सरसाइज 15C का फर्स्ट क्वेश्चन, the ratio between the corresponding sides of two similar triangle is 2:5। फाइंड द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। समझ गए क्या क्वेश्चन, आंसर बता देना जल्दी से क्या आएगा। आपकी एक्सरसाइज है 15C, उसके फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने डिक्टेट किया है, थोड़ा पढ़ो और जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या आएगा। आया समझ में, क्वेश्चन में क्या कहा है, दो ट्राइंगल है और वो दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है कि उनकी किन्हीं भी दो कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, उन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो गिवन है, दैट इज 2/5। तो क्वेश्चन में कहा है 2/5, ये क्या है, किन्हीं दो सिमिलर ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। अब क्या पूछा है, इनका एरिया का रेशियो पूछा है। तो मान लो ये ट्राइंगल 1 का साइड है, ये ट्राइंगल 2 का साइड है, तो मुझसे बोला है एरिया का रेशियो निकालो। तो एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के। तो बस इनका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, इट बिकम 4/25, खत्म आंसर। समझ गए, दो सिमिलर ट्राइंगल है, क्वेश्चन में मेंशन है और बोला इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 2/5 है, तो इनका एरिया का रेशियो निकालना था। एंड हमें पता है अगर दो सिमिलर ट्राइंगल है तो इनके एरिया का रेशियो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। सही है, कोई दिक्कत। चलो अब इस फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करके दो, इस फर्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से सेकंड पार्ट सॉल्व कर दो। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 98 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 128 स्क्वायर सेंटीमीटर। दो सिमिलर ट्राइंगल हैं और उन सिमिलर ट्राइंगल का एरिया गिवन है। फाइंड रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। आपको उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैलकुलेट करना है। कर दो जल्दी, कितना सिंपल क्वेश्चन है। दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं
दोनों का एरिया गिवन है एंड अभी आप लोगों से उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो पूछा है। जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये तो, जस्ट वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है। अगर आप लोगों को थ्योरम समझ आ गई है तो क्वेश्चन एकदम सिंपली सॉल्व हो जाएगा। इतने सिंपल क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है 10th क्लास में आके गलती कर दी, पहले 9th क्लास ही सही से पढ़ लेते। अरे भाई हद हो गई, इससे आसान और क्या क्वेश्चन होगा। एक काम करो, पहले बेसिक क्लासेस करके आओ। बताओ स्टेटमेंट क्या बोली मैंने, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा। अगर ये दो ट्राइंगल है, लेट इट बी ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड किसके इक्वल होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ना, कोई भी ले लो, मुझे नहीं पता, मान लो साइड 1 और इसका ले लो साइड 2 का, सही है ना। अलग अलग स्क्वायर लगाओ, एक बार लगाओ, एक ही बात है ना। अब पहले ट्राइंगल का एरिया दिया है, दूसरे ट्राइंगल का एरिया दिया है और तुम लोगों से साइड का रेशियो पूछा है, ये नहीं हुआ तो बताया क्यों नहीं फिर। ऊपर वाली साइड का, ऊपर वाली ट्राइंगल का एरिया 98 अपॉन में है 128 इक्वल्स टू S1 अपॉन S2 का स्क्वायर। कैंसिल कर दो, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, सही है। 49 अपॉन 64 इक्वल्स टू S1 अपॉन S2 का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाऊंगी तो इधर क्या लगा दूंगी, अंडर रूट, तो इट बिकम अंडर रूट 49 अपॉन 64 इक्वल्स टू S1 अपॉन 49 किसका अंडर रूट होता है एंड 64, तो आ गया 7 अपॉन 8। बस यही तो पूछा था, समझ आ गया, नोट कर लो। फिर चलते हैं तुम्हारे एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अभी समझ आया, दोबारा बताना है, क्लियर हो गया। एकदम सिंपल है भाई। अगर दो ट्राइंगल का एरिया, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनका एरिया का रेशियो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। बस चलो सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ए लाइन PQ is drawn parallel to the base BC of triangle ABC which meets side AB and AC at point P and Q। क्वेश्चन में कहा है एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, ABC एक ट्राइंगल है एंड मुझे एक लाइन PQ BC के पैरेलल ड्रॉ करनी है इस तरह से कि वो AB को P पर और AC को Q पे कट करता है। तो क्वेश्चन में गिवन है PQ पैरेलल है, किसके पैरेलल है। अब आगे क्या कहा हुआ है, इफ AP इज 1/3 PB। क्वेश्चन में गिवन है इफ AP इज 1/3 ऑफ BC, 1/3 PB, फाइंड द वैल्यू ऑफ। मुझे ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल APQ के एरिया का रेशियो निकालना है। अब बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, जल्दी से बताओ। हमसे क्वेश्चन में बोला है ऊपर वाला ट्राइंगल और ये बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालना है, तो क्या करूं, एरिया का रेशियो फाइंड करना है। क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर भी तो प्रूफ करना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये थोड़ी कहा ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। हम थ्योरम तब लगाएंगे जब हम ये प्रूफ कर दें कि पहले ये दोनों ट्राइंगल क्या है। अब बताओ इन्हें सिमिलर कैसे प्रूफ किया जाए, क्या करें, कौन से एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा ड्यू टू corresponding angle because PQ is parallel to BC and ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ड्यू टू corresponding angle, सही है। तो लिख देते हैं एंगल APQ बराबर होगा एंगल ABC के
रीजन लिख देना कि ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर हमने लिखा एंगल ए क्यू पी किसके इक्वल होगा, ए सी बी के, और ये भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से इक्वल है। यहाँ तक ठीक है। अब अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से हमने दो एंगल को इक्वल कर दिया तो दो एंगल इक्वल हो गए ना, और ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए दो ही एंगल बराबर करने होते हैं, हो गए बराबर। तो अब क्या कर देंगे, बाई एंगल क्राइटेरिया, सही है ना, कोई दिक्कत है। एंगल क्राइटेरिया क्यों अप्लाई हो रहा है, क्योंकि दो एंगल इक्वल हो। तो अब एंगल क्राइटेरिया से आपका जो ट्राइंगल है ए पी क्यू किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी। याद रखना, ए के साथ ए, पी के साथ बी, क्यू के साथ सी। समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा। ये देखो तीन होती है ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, हमें कौन सी लेनी है, जो हमें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में किसकी बात की गई है, ए पी की, सी बी की, तो यानी बस इन्हीं को ही ले लें, सही बात है ना। तो छोटे वाले ट्राइंगल में क्यू के सामने क्या है, ए पी, बड़े वाले ट्राइंगल में सी के सामने क्या है, तो आप क्या लिखोगे, ए पी अपॉन ए बी का स्क्वायर। सही लिखा मैंने, गलत लिखा, होते तो तीन है बट जो क्वेश्चन में मेंशन है बस वही तो यूज करनी है। अब ए पी लिख लेते हैं, ए बी क्या है डायग्राम में देखकर बताओ, व्हाट इज ए बी, ए पी प्लस पी बी, सही है गलत है भाई, डायग्राम में देखो ना, ए बी किसके इक्वल है, ए पी प्लस, सही है। अब यहाँ से पी बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3AP इज इक्वल्स टू, सही है ना, तो पी बी की वैल्यू आप पुट कर दो, कर देते हैं, तो इट बिकम AP अपॉन AP प्लस 3AP, सही है गलत है, सही है ना भाई, आप लोगों ने पी बी की वैल्यू पुट कर दी। अब ये ऐड हो जाएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, 4AP, AP से AP तो कितना आएगा, 1 अपॉन, सही है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1:16। जल्दी से बताओ, समझ आया, दोबारा बताओ, कोई दिक्कत। अब इसका सेकंड पार्ट तुम लोग करके दोगे। अच्छा 1 मिनट, क्वेश्चन ध्यान से रीड करो। क्वेश्चन में बोला है ट्राइंगल ए बी सी का एरिया अपॉन ट्राइंगल ए पी क्यू का एरिया फाइंड करना है। ठीक है क्वेश्चन, हम लोगों ने रेसिप्रोकल फाइंड कर दिया, तो इसका क्या कर दूं, रेसिप्रोकल, बस उल्टा कर दो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 16 अपॉन, यही आप लोगों का आंसर। नहीं आई बात समझ में, क्लियर हो गई। हम लोग जब इस एक्सरसाइज के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे ना, फिर प्रीवियस 10 ईयर में आए हुए क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे एंड साथ में बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक। चलो अब इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर दो। सेकंड पार्ट बोल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रापेजियम पी बी क्यू सी। इसका कॉन्सेप्ट तो मैंने जस्ट अभी समझाया था, जल्दी से आंसर निकाल के दो, कितना आएगा। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अभी हम लोगों ने किया था, ट्रापेजियम की बात हो रही है और ट्राइंगल की बात हो रही है। मैं तो बिना कैलकुलेट किए आंसर बता सकती हूँ। हमने ये जो रेशियो निकाला है, रेशियो को हम क्या मान लेते हैं, तो जरा बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना होगा, 16x। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू क्या होगा, ठीक। क्वेश्चन में बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू निकालो अपॉन
एरिया ऑफ ट्राइंगल ट्रापेजियम निकालना है, ठीक है। कौन सा ट्रापेजियम? PQCB। अब ये तो x है, अब बताओ ट्रापेजियम का एरिया कैसे निकलेगा? अभी बताया, इस ट्रापेजियम का एरिया कैसे निकलेगा? इस बड़े वाले ट्राइंगल में से इस ट्राइंगल के एरिया को क्या कर देंगे हम, सही है ना भाई? ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसमें से इस ट्राइंगल को हटा दो तो क्या बचेगा? ट्रापेजियम बचेगा। तो बड़ा वाला ट्राइंगल का एरिया कितना है? 16x। माइनस कर दो छोटे वाले को, इट बिकम x अपॉन 15x। x कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 1:15। समझ आया? बस आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, सही है ना? एंड क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्यों नहीं करना? क्योंकि उसमें एक नई प्रॉपर्टी है, वो सिखाऊंगी कल, ठीक है। आज जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसे अच्छे से कंप्लीट करते हैं, फिर इस थ्योरम की जो अदर कंक्लूजन्स हैं वो कल डिस्कस करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन द गिवन फिगर ax upon xb 3:5, find the length of bc if the length of xy is 18 centimeter। एंड सेकेंड पार्ट है रेशियो निकालना है ट्रापेजियम XBCY का एंड ट्राइंगल ABC का। हो जाएगा ना क्वेश्चन सॉल्व? एकदम सिंपल है। अभी जो क्वेश्चन कराए हैं बस वही क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है, बस डिजिट्स चेंज की जा रही हैं, अदरवाइज क्वेश्चंस तुम्हारे बिल्कुल वही हैं, कोई न्यू चीज़ नहीं है। इसलिए कह रही हूँ बार बार बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, काम खत्म। क्वेश्चन में कहा एक फिगर है, ये हम लोगों ने फिगर बना दी ABC। ये क्या है? x, ये क्या है? y। एंड क्वेश्चन में कहा है ax अपॉन xb, ax अपॉन xb कितना है? 3 अपॉन। अब मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना है? फर्स्ट पार्ट में BC फाइंड करना है और XY मुझे क्वेश्चन में कितना गिवन है? 18 सेंटीमीटर। सही है ना? कोई दिक्कत? अब जरा देखो, ये दोनों ट्राइंगल को हम क्या प्रूफ कर देंगे? सिमिलर। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो फिर हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पर? बीपीटी थ्योरम। एंड बीपीटी थ्योरम लगाने पे मुझे ये मिल जाएगा। सही बात है ना? क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है XY BC के पैरेलल है। आप लोग डायग्राम देखो, एरो बना रखा है, बना रखा है। तो ये दोनों साइड्स क्या है? पैरेलल। तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल। सही बात है? कोई दिक्कत है क्या? सही। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर। दूसरी बात, ये इसके क्या है? पैरेलल। सही बात है ना भाई? ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो ये तो पैरेलल होंगे। तो अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो क्या लगाएंगे? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती थी ax अपॉन ab। सही है ना? ये अपॉन टोटल किसके इक्वल होगा? ay अपॉन ac। एंड ये किसके इक्वल होगा? xy अपॉन bc। सही है गलत है? ये क्वेश्चन में गिवन है, ये निकालना है, इसकी जरूरत नहीं है, हटा दो। अब ए बी किसके बराबर है? ax प्लस xb। तो ये क्या हो जाएगा? ax प्लस xb। ax कितना है? 3। ये कितना है? 8। xy 18 गिवन है एंड bc मुझे फाइंड करना है। सही है? तो बस कट गया, 3 6 18। तो bc की वैल्यू कितनी आ गई? 48 सेंटीमीटर। हो गया फर्स्ट पार्ट सॉल्व। सेकेंड पार्ट क्या निकालना है? एरिया। किसका एरिया निकालना है? ट्रापेजियम अपॉन ट्राइंगल। पहले देखो, ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर। ये छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल क्या है? सिमिलर। तो इनका एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल होगा? इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर। तो क्या ले लूं? ax अपॉन ab ले लूं? कोई भी ले सकते हैं ना, ay अपॉन ये भी ले सकते थे, ये अपॉन ये भी ले सकते थे। ठीक है, चलो xy अपॉन bc ले लेते हैं। xy अपॉन bc का
एक्स वाई क्वेश्चन में कितना गिवन था 18, BC हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 48 का स्क्वायर। सही है गलत है? सही है ना? पक्का? तो कट दूं, 2 9 जा 2 2 जा 2 4 जा, सही है, 3 3 जा 3 8 जा, तो कितना आ गया 9 अपॉन, बट ये ट्राइंगल का एरिया का रेशियो आया है। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? ये मुझे किसका रेशियो मिला है? ट्राइंगल के एरिया का रेशियो। एंड क्वेश्चन में क्या बोला है? ट्रापेजियम अपॉन बड़ा ट्राइंगल। सही है, तो मैं लिख देती हूँ एरिया ऑफ ट्रापेजियम। कौन सा ट्रापेजियम? एक्स वाई सी बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल का एरिया कितना है? और ट्रेपेजियम कैसे निकलेगा? इस पूरे में से इसे क्या कर दूंगी, तो 64 माइनस, आप इसे रेशियो मान के करना, मैंने अभी डायरेक्टली कर दिया, ठीक है, आप लोग इसे रेशियो अज्यूम करके कंप्लीट करना। अब 64 में से 9 माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर। समझ गए क्या? कितना आएगा? 55 अपॉन, सही है, कोई दिक्कत? आज का कोई टॉपिक क्लियर हो गया? तो आज हम लोगों ने सीखा कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो इक्वल होता है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। लेकिन अब इस थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बाकी हैं जिसे हम कल डिस्कस करेंगे और साथ में करेंगे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस को। ठीक, तो आज के लिए इतना। थैंक यू।